शैतान मूवी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है, पर मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। एक ऐसी अनकही कहानी जो कि भानुवती और शिनायन ये दोनों दोस्तों पे है। भानुवती जो कि एक शांत स्वभाव की लड़की है, सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी पढ़ाई से मतलब होता है और कुछ नहीं, केवल करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड अचीवर, ये उसकी विशेषताएं थी। यहीं दूसरा एक और किरदार है जो उसकी फ्रेंड है, उसका नाम है शिनाया। शिनाया इस तरीके की लड़की है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो बोनोमीज काइंड ऑफ है। एक अटेंशन सीकर गर्ल जिसको केवल अटेंशन चाहिए, लोगों में उसको सम्मान चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, वर्चस्व चाहिए, लोग उसके कंट्रोल में होने चाहिए, उसके आसपास के ग्रुप ऑफ पीपल केवल उसकी बात सुने, उस पर एग्री करे, अपनी आप को ऊपर रखना, डोमिनेटिंग नेचर, दूसरे को दबाना, ये उसकी पर्सनैलिटी है शिनाया की। भानुवती अपनी पढ़ाई के लिए अपने फैमिली से दूर जाती है, दूसरे शहर में, काफी सारे सपने लेके, अपने गोल्स को लेके जिनको उसको पूरा करना था, उसको लाइफ में बहुत कुछ करना था। वो आगे जाती है अपनी ग्रेजुएशन के लिए दूसरे शहर में पढ़ने। वहाँ उसके कोई भी दोस्त नहीं होते, कुछ होती भी हैं लड़कियां तो उससे मिलती हैं, जिसको अपना पढ़ाई में लगी रहती थी, वो अपना सिर्फ और सिर्फ, तो उसे इतना मतलब नहीं होता था। और लड़कियों को उसको बोलती थी कि तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में, थोड़ा चिल आउट करो, इतना रिलैक्स होके पढ़ो, इतना क्या जरूरत है। लेकिन भानुवती का फोकस बहुत स्ट्रांग था, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रहता था और किसी भी चीज से नहीं। उसका फोकस, उसका गोल, उसको अचीव करना था कैसे भी करके, अच्छे रास्ते से, मेहनत से, लगन से, उसका यही एम था। अब इन दौरान होता क्या है कि भानुवती को शिनाया मिलती है। शिनाया और इन दोनों की बातचीत होती है थोड़ी थोड़ी, और भानुवती को वो लड़की अच्छी नहीं लगती। फिर भी भानुवती इग्नोर कर देती है थोड़ा बहुत करके कि हाँ ठीक है, फाइन, अब एक कह लो कॉलेज मेट है या क्लासमेट है तो इट्स ओके, फाइन। धीरे धीरे इन लोगों की बातें बढ़ने लगती हैं, भानुवती और शिनाया की दोस्ती अच्छी होने लगती है। अब क्या होता है आगे, शिनाया डोमिनेटिंग गर्ल है, उसको अपनी सारी चीजें थोपने की आदत है। अब वो क्या करती, भानुवती को एक सबसे पहले ऑफर करती है एक गिफ्ट। उसको उसने एक गिफ्ट दिया, उसको एक ड्रेस दी। अब भानुवती एक स्वाभिमानी टाइप की लड़की है, लेने से मना करती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ, जब तू अर्न करे तब तुम मेरे को दे देना, जब तेरी जॉब लगेगी तब तुम मुझे दे देना। इस तरीके से वो भानुवती उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, भानुवती को भी लगता है कि कोई मेरे से इतना ऐसे कैसे कर सकता है, उसको लगा, बट समहाउ उसके माइंड लगा कि नहीं, मैं क्यों फालतू इतना सोच रही हूँ, क्या पता कुछ वेल विशर्स भी होते हैं। तो इस तरीके से वो लाइफ में आगे बढ़ गई। वो ड्रेस भानु ने वियर करी, अब उनकी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। अब शिनाया आगे जो जो भानुवती को कहे वो भानुवती करने लगी, उसके साथ बैठने लगी, उसके साथ बातें करने लगी, अपनी पढ़ाई पे उसका फोकस हट गया, वो उसके साथ सारे काम करने लगी। इवन उसके साथ शिफ्ट भी हो गई, एक ही रूम में दोनों लोग बातचीत करने लगे, उनकी दोस्ती और गहरी हो गई, वो एक साथ खाने लगे। वो भानुवती को कोई भी काम कहती कि भानुवती ये खाना बनाना है, तो भानुवती खाना बनाने लगी। भानुवती को बोलती कि मेरा ये आप ये काम कर दोगे, रूम क्लीन कर दोगे, वो रूम क्लीन करने लगी। उसके सारे निजी काम भी करना, उसके कपड़ों पर प्रेस करना, उसके हर काम करना, कोई भी काम उसका बाजार से लाना हो, सामान लाना हो, वो सारे काम करने लगी, हर चीज करने लगी। शिनाया ने भानुवती को इतना पॉसेस कर लिया था कि वो हर काम वो करने लगी जो वो चाहती है। भानुवती अब कठपुतली बन के रहने लगी थी शिनाया की, वो उसी की तरीके से चलती थी। उसकी निजी जीवन में कुछ भी काम हो, पढ़ाई हो, सब कुछ छोड़ चुकी थी। इनफैक्ट घर वालों से बात करना तक उसने बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया था। इस दौरान हुआ क्या, जब घर वालों को लगा कि ये क्या हो गया हमारी बच्ची को, ये इस तरीके से ऐसे क्यों कर रही है, क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसे नहीं करती थी, पहले हमसे बात करती थी, टाइम स्पेंड करती थी, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, आज वो इतना दूर कैसे हो गई। एक पल के लिए उन्हें लगा कि ठीक है, हो सकता है कि बाहर जाकर व्यक्ति बदल जाता है, अपनी काफी सारी चीजों में फंस जाता है, तो वो अपनी जिंदगी उस तरीके से जी रही होगी। पर उन्हें उनके स्वभाव में चेंज लगा, उसके पेरेंट्स को, भानुवती के। तो उन्होंने क्या किया, वो किसी को जानते होंगे तो वो वहाँ पे गए और अपनी बेटी के बारे में पूछा उन्होंने, ऐसी क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, वो क्यों उनकी बेटी उनसे बात नहीं कर रही, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता था कि कई बार भानुवती को अपने घर भी आना होता था, तो वो फ्रेंड
शिनोया उसकी वो घर तक आती थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। तो ये चीजें उनको कुछ चीजें नोटिस करने लगे उनके पेरेंट्स। जब वो गए उस व्यक्ति के पास में जो जानकार था, जो साधक था, जो इलाज करता था इन सब चीजों का, तो उन्होंने बताया कि आप किसी भी तरीके से केवल अपनी बेटी को घर पे बुलाएं। आप घर बुलाएं, कैसे भी करके, कुछ भी बहाना करें, उसको इमोशनल करें, आप घर बुलाएं। पहला काम आपका ये है। जब भानुवती की मम्मी ने, माता जी ने उनको बोला कि आप बेटा घर आओ, चलो 1-2 दिन की छुट्टी लेके ही आ जाओ, घर पे आ जाओ, हम लोग के साथ में आ जाओ, तब उसने बोला कि नहीं मम्मी मैं नहीं आ सकती, मेरा मन नहीं है। फिर अगले ही पल वो सुबह फोन करके अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी मैं आना चाहती हूँ पर मैं आ नहीं पा रही। अब ये बात भानुवती की माता जी को और ज्यादा खटक गई और परेशान करने लगी कि क्या हो गया ऐसा। वो फिर दोबारा अपने गुरु के पास में गई, उनसे पूछा साधक जी से कि ऐसा क्या हो गया है कि वो ये कह रही है आप कुछ करो। तब उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ से कुछ करता हूँ, उसको लाने के लिए आप उससे प्यार से बात करना और उसे कुछ भी मत बताना। अब क्या हुआ कि उन्होंने कोशिश करी, फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते के अंदर भानुवती घर आ गई। भानुवती को उन्होंने घर बुलाया तो भानुवती घर तो आई, पर लेकिन अपनी फ्रेंड के साथ में, वो शिनाया भी साथ में आई। मौका पाके भानुवती की माताजी ने भानु को अकेले लेके गई उनके पास में, अपने गुरु के पास में। जब वो गुरु के पास में लेके गई तो उन्होंने देखा तो उस पे उसने काला जादू कर रखा था और वो इंद्रजाल की क्रिया थी जिसमें खहीस भी था, जिसने भानुवती को इतना पॉजेस कर रखा था कि जो वो शिनाया कहती थी वो सारे काम, वो हर चीज करती थी। इनफैक्ट जो उसने गोश्त भेजा हुआ था उसके साथ में, जो कि था खहीस क्या करता था, उसको अपनी वाइफ की तरीके से ट्रीट करने लगा, उसको कुछ और करनी नहीं देता था, उसको हर पल अपने साथ में रखता था, उसके साथ में रहता था, उसकी सारी चीजें को ध्यान वो रखने लगा, पर काम वो वही करता था जो शिनाया चाहती थी। उसके बाद वो अपना कुछ नहीं कर पाती थी। भानुवती ने इस दौरान बहुत दर्द फेस किया। जो खहीस था वो भानुवती के मूल अंग में बैठने लगा। ये मूल अंग नाभि से नीचे होता है, वहीं उनका स्थान होता है बैठने का, और ये वहीं बैठ करके उसकी बॉडी को पोजेस करते हैं। इस तरीके से ये निकलते नहीं है, इनको निकालना आसान भी नहीं होता, क्योंकि अगर किसी साधक ने इनको जबरदस्ती निकाला तो ये उस लड़की की कोख भी खराब कर सकते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। धीरे धीरे उसको घबराहट होने लगी, उसको डर पैदा होने लग गया, उसका कॉन्फिडेंस गिरने लग गया। वो ना नहीं कह पाती थी शिनाया को किसी भी चीज के लिए। कहीं ना कहीं भानुवती को ये चीज समझ में आ रहा था कुछ तो गलत हो रहा है। जब गुरु ने उनके बताया, वो साधक ने उनको बताया कि तुम्हारे साथ इस तरीके की ये सारी चीजें हुई हैं, तब उसने वो सारी चीजें कोरिलेट करी, उसके साथ क्या क्या हुआ है, तब वो समझी। उसका फिर उन्होंने इलाज किया, उसको ठीक किया, और इसके साथ भानुवती ठीक हुई, उसे समझ में आया। फिर क्या हुआ, भानुवती साथ में रहती थी, एकदम से चेंज नहीं कर पा रही सारी चीजें उसके साथ में। भानुवती यहाँ से दोबारा गई वापस। अब उन्होंने बोला था कि इस लड़की से दूर रहना आप, पर वो नहीं रही। भानुवती ने नहीं मानी, उसने दोबारा वही सब चीजें करना चालू कर दिया, थोड़ी सी अपनी चीजें देना चालू करा, अपनी लिपस्टिक दी उसको, उसने वो लिपस्टिक का यूज किया, अपना हैंकी दिया, इत्र लगा हुआ वो उसने यूज किया, कपड़े दिए, कपड़े भी उसने यूज किए। फिर से वो सारी चीजें भानुवती पे रिपीट करने लगी। अब भानुवती की स्थिति पहले से और ज्यादा खराब होने लगी। फिर उनकी माताजी फिर से परेशान। फिर उन साधक ने बोला कि आपको मैंने समझाया था पर आपने मेरी बात नहीं मानी, इस बार अगर आपने बात नहीं मानी तो मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं क्या आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने दोबारा इलाज किया, उसको बुलाया, उसको वहां से छुड़वाया। फिर उसके घर वालों ने भानुवती को जाने नहीं दिया वापस। उसका कुछ सामान रह गया था, वो भी उसका भाई लेके आया, पर उसने क्या करा, भाई के साथ में जो सामान लेने गया था, उसकी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स और काफी सारे कपड़े थे, उन सब चीजों में भी कुछ ऐसा चीज लगा के भेजा जो भानुवती को, जब वो लेके आए तो भानुवती की फिर से तबीयत खराब होने लगी। फिर उन्होंने इलाज किया, उसका 2 महीने लगे भानुवती की स्थिति संभलने में, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आने में, उसका आत्मविश्वास बढ़ने में, उसका मानसिक संतुलन सही होने में, उसके मन से डर को निकलने में, किसी को ना कहने में, और उसकी हेल्थ को रिकवर होने में। इससे हुआ क्या, भानुवती तो सही हो गई, समय रहते उसके परिवार वालों ने उसको बचा लिया, उस पर ध्यान दिया और वो बच गई। अब वो ठीक है। पर क्या भानुवती के वो 5 साल वापस आ पाएंगे जो उसको कैरियर बनाने में मदद कर सकते थे, अपनी जॉब लेने के लिए? नहीं,
ये समय वापस नहीं आता। इसलिए सतर्क रहिए आप लोग, सावधान रहिए अपने आसपास वालों से। आपको नहीं पता कि कौन कैसा है। कोई भी आप पे ज्यादा मेहरबान हो या ज्यादा प्यार दिखाए तो एक बार सोचिए ऐसा वो क्यों कर रहा है। क्या उसका कोई लालच हो सकता है? अब यहाँ तो लालच की बात भी समझ में नहीं आती। शिनाया का कैरेक्टर ही ऐसा है, उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जिसको कोई आसपास अपने कंट्रोल में चाहिए। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि शिनाया के चंगुल में आज भी जकड़े हुए हैं, जो कि बाहर नहीं निकल पाए। ये थी कहानी भानुमति की।